माशाल्लाह अफ़गानी मलाई कोफ्ते ग्रेवी के साथ बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको देखें नाज़रीन, ये एक बिल्कुल अलग और बेहतरीन टेस्ट है, ज़बरदस्त टेस्ट है। जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है नाज़रीन, इसी तरह ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह बनाएंगे अफ़गानी मलाई कोफ्ते। इंशाअल्लाह कोफ्ते तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये बेहतरीन कोफ्तों की रेसिपी है। ये इंशाअल्लाह एक डिफरेंट जायका आपको मिलेगा। इसके लिए नाज़रीन मैंने लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो कीमा से कोफ्ते बनाएंगे। कीमे में अब ये मसाला जात में डालूंगा ना। ये 1 टीस्पून नाज़रीन है कूटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया। हाफ़ टी स्पून यानी आधा चाय का चमचा हल्दी है। आधा चाय का चमचा नाज़रीन गरम मसाला पाउडर है। आधा टीस्पून हाफ़ टी स्पून नमक है। हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चमचा नाज़रीन ज़ीरा कूटा हुआ है। और सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून नाज़रीन हम डालेंगे बुने हुए चने। ये जो आम खाने के बुने हुए चने हैं नाज़रीन, उससे आप छिलका हटाएं। इसको मैं अभी ग्राइंड करूँगा, आपको दिखाने के लिए मैंने ग्राइंड नहीं किया। इसको ग्राइंड करूँगा, इसमें से 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगा इंशाल्लाह। 3 चने को मैंने ग्राइंड कर दिया है, इसमें से अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगा। 2 अदद प्याज है नाज़रीन, इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल दिया है। इससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये 6 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ें नाज़रीन हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी नहीं डालना, ये अपना पानी छोड़ेगा इंशाल्लाह। प्याज में से पानी आप निकालेंगे तो एक तो टेस्ट ज़बरदस्त होगा, दूसरी नाज़रीन कोफ्ते हमारे टूटेंगे नहीं। इसको नाज़रीन मैं अच्छे तरीके से गून के फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये कोफ्तों के लिए मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है। इसका टेक्सचर आप देखें, इसका टेक्सचर इस तरह होना चाहिए, ठीक है नाज़रीन। न ज़्यादा सख्त है न ज़्यादा नरम है। इसके ऊपर अब मैं प्लेट रख लेता हूँ, ठीक है नाज़रीन। और इसको इंशाल्लाह आधे घंटे के लिए रखेंगे, आधे घंटे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। आधा घंटा हो गया है, मिक्सर है उसको टाइम मिल गया है। अब इसमें से मैं बनाऊंगा कोफ्ते। आप जिस साइज़ के कोफ्ते आपको और आपके घर वालों को बच्चों को पसंद है उसके मुताबिक उस साइज़ के कोफ्ते आप बनाएं। कोफ्ते के साइज़ मुताबिक इसमें से मिक्सर लें और इसको नाज़रीन इसी तरह आपने प्रेस करना है ताकि इसमें से क्रैक्स जो है वो ख़त्म हो जाए, इस तरह, ठीक है नाज़रीन। ये एक कोफ्ता बन गया है। इसी तरह सारे कोफ्ते में बनाकर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने कोफ्ते बना दिए हैं, अब इंशाल्लाह हम इसको फ्राई करेंगे। ग्रीन फ्राई पैन में मैंने घी डाल दिया है। अब इसमें हम ये कोफ्ते फ्राई करेंगे और इसको हमने करना है डीप फ्राई। घी गर्म है क्योंकि ये कच्चे कीमे के कोफ्ते हैं, तो इसको हमने डीप फ्राई करना है 8 मिनट के लिए इंशाल्लाह लो टू मीडियम आंच पे। लो टू मीडियम का मतलब ये है कि लो और मीडियम के दरमियान आंच पे आप इसको पकाएं ताकि कोफ्ते भी अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। अगर बहुत ज़्यादा लो आंच पर आप पकाएंगे तो ये इसका जो बिल्कुल पानी इसमें खुश्क हो जाएगा, ये फिर बहुत सख्त हो जाते हैं। 8 मिनट हो गए हैं, आंच में बंद कर देता हूँ। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। अब ये इसमें से मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसका लुक देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन कोफ्ते हमारे बन गए हैं और इसमें कोई भी कोफ्ता हमारा टूटा हुआ नहीं है। इसका लुक देखें नाज़रीन माशाल्लाह। अब इसको हम एक साइड पर रखेंगे और इसके लिए इंशाल्लाह हम तड़का बनाएंगे। फ्राई पैन में मैंने घी लिया हुआ है 4 टेबल स्पून। ये 3 अदद प्याज है।
प्याज को नाज़रीन हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें से हम ये निकालेंगे। आंच में बंद कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद फ्राई ना हो। नाज़रीन प्याज को मैंने डिश आउट कर दिया है। ये है 1 टेबल स्पून नाज़रीन सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून नाज़रीन ये है 4 मगज़, 10 दाने नाज़रीन बादाम के हैं। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, इसका छिलका उतार कर ये भी प्याज के साथ डालेंगे। इसके साथ थोड़ा सा पानी भी डालेंगे इंशाल्लाह। इसका पेस्ट मैं बनाकर फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन प्याज, 4 मगज़, तिल और बादाम का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम एक साइड पर रखेंगे। इसको नाज़रीन बाद में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने पतीले में घी लिया हुआ है, इसमें ये मसाला जात हम डालेंगे नाज़रीन। ये 2 छोटे छोटे दालचीनी के पीसेस हैं, हाफ़ टी स्पून नाज़रीन ये काला मिर्च है, 5 लौंग के 5 अदद और 2 अदद सब्ज़ इलायची है। ये हम इस घी में डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नाज़रीन अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब नाज़रीन इसमें हम वही जो पेस्ट है जो हमने रेडी किया था वो इसमें हम डालेंगे। अफ़गानी मलाई कोफ्ते इंशाल्लाह ये आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आप लोग इसको और आपके घर वाले इसको इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बीच बीच में से नाज़रीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाएँ। नाज़रीन अब इसमें हम ये मसाला जात डालेंगे, ये आप नोट कर लें। ये 1 टीस्पून नाज़रीन कूटा हुआ खुश्क धनिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है कूटा हुआ, और नाज़रीन हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप यानी आधा कप दही। दही आप जब भी डालें नाज़रीन फ़ौरन इसमें इसको चमचे से इस तरह मिक्स किया करें जब तक ये पक न जाए। अब इसमें बॉयल आ गया है, इसका खतरा अब पकने वाला खतरा इसका ख़त्म हो गया। घी इसमें से अलग हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। जब इससे घी अलग हो जाए उस टाइम इस पर आप 1 कप पानी डालेंगे। इसमें इसी तरह चमचा हिलाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। इसमें अभी बॉयल आने लगा है, आंच मैंने कम कर दिया है, ये बॉयल हो गया है। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें चमचा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। कुफ्ते इसमें हम अभी डालेंगे। ढक्कन रख लेंगे और इसको 10 मिनट तक इंशाल्लाह हल्की आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। हम डालेंगे ये हाफ़ कप है मिल्क क्रीम। ये डब्बे वाले मिल्क क्रीम है, अगर आप डब्बे वाला यूज़ करती हैं तो वो डाल दें, और अगर आपके पास फ्रेश मिल्क क्रीम है तो वो भी इसमें आप लोग डाल सकती हैं। इसमें इस तरह चमचा हिलाएंगे ताकि जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। आंच मैंने तेज़ कर दिया है। नाज़रीन बॉयल इसमें आ गया है। हम डालेंगे नाज़रीन 2 अदद ये सब्ज़ मिर्च है और ये सब्ज़ धनिया है। आंच को हमने बिल्कुल कम करना है। ढक्कन रख कर इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे इंशाल्लाह। 2 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह।
हमारे अफ़गानी मलाई कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। इसका लुक भी ज़बरदस्त है नाज़रीन, ये खाने में बहुत बेहतरीन है। इसको मैं इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक के लिए डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह अफ़गानी मलाई कोफ्ते ग्रेवी के साथ बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको देखें नाज़रीन, ये एक बिल्कुल अलग और बेहतरीन टेस्ट है, ज़बरदस्त टेस्ट है। जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है नाज़रीन, इसी तरह ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको और आपके घर वालों को पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रेसिपी को शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।